एमपी बोर्ड की प्यारी छात्रों कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आ चुका है 100% रियल पेपर, जो कि अर्धवार्षिक 2025-26 आप लोगों का 3 नवंबर को 1-2 घंटे बाद होने वाला है। देख लीजिए 2025-26 का आ चुका है। इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 100% रियल पेपर दिखाने जा रहा हूँ प्रश्न 1 से 23 तक। देख लीजिए ये है आप लोगों का 100% रियल पेपर भौतिक शास्त्र 2025-26 का। देख लीजिए आप लोगों के लिए मैं प्रश्न दिखाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग निर्देश पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न 1 हो जाएगा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर लिखिए। एक प्राथमिक शहर का विद्युत वाहक 2 वोल्ट है, इसमें लघुपतित कर देते हैं तो वह 4 एम्पीयर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसमें हो जाएगा आप लोगों का 0.45 ओम मीटर। और 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उन्हें बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके बीच प्रतिरोध समान है। इसमें हो जाएगा आप लोगों का चौथा भी। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक चुनकर लिखना है। देखिए थर्ड हो जाएगी, समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी। इसमें -PE cos थीटा हो जाएगा। परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी इसकी। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक की प्रथम उत्तेजना पूर्ण 10.2, इसमें हो जाएगा 1215 एंगस्ट्रॉन। बोर कक्षा की त्रिज्या में अनुपात 1.4:9 होता है। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, आपके प्रश्न 2 हो जाएगा, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। संभव पृष्ठ में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के 0 होती है, मतलब इसमें 0 हो जाएगा। शंट धारामापी की शीघ्रता को कम कर देता है, शंट धारामापी शीघ्रता को कम कर देता है। किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध कम करने पर उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा आंसर दिखाऊंगा प्रश्न 6 से 23 तक का भी। प्रेरण प्रतिघात एक्सरे या एक्सआई पद्धति में टेराहर्ट्ज होता है। इसमें प्रकाश तरंगों की आवृत्ति इसमें टेराहर्ट्ज हो जाएगा कि कोटि की होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा तरंगें कहलाती हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें अपना। सत्य अथवा असत्य लिखिए। प्रश्न 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है, इसमें सत्य हो जाएगा। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है, ये सत्य हो जाएगा। डी ब्रॉगली तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये असत्य हो जाएगा। और फोर्थ हो जाएगा, ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं, इसमें असत्य हो जाएगा। ध्वनि तरंगें विद्युत। इसके बाद गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का। देख लीजिए प्रैक्टिस पेपर है, आप लोग कम से कम इसमें से 50% आएगा आप लोगों का। देख लीजिए सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। ये प्रश्न 4 आप लोग स्वयं करिएगा। इसमें देखिए मैंने जोड़ी दे दी है, आप लोगों को केवल बनाना है। देख लीजिए इसके बाद आता है प्रश्न 5। प्रत्येक प्रश्न का शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। उस घटना का नाम बताइए जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति बताती है। इसमें हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। देहली आवृत्ति क्या है, ये आप लोगों को स्वयं करना है। कौन सी प्रकाश किरण लेंस के बिना विचलित हुए निकलती है, इसमें प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। किस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, इसमें तुरंत दर्पण होगा। एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन, इसकी आवृत्ति क्या होगी। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए। इसके आंसर मिलेंगे आपको PDF में। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ मिल जाएगा। संभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए, प्रश्न 6 का अथवा हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए ये आप लोगों का थ्योरम आया है, ये आप लोगों को स्वयं करना है, ये आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। प्रश्न 8वां, एम्पियर की परिपथी नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम, ये प्रश्न 8 हो जाएगा। 9वां में देखिए थ्योरम आया है, आप लोगों को स्वयं करना है। फिर 10वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है, प्रश्न 10वां हो जाएगा। बोर परमाणु मॉडल की कोई 2 विशेषताएं और रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं अस्थायी क्यों होती हैं, यह अथवा हो जाएगा।
इसके बाद ताप पानी को सृजन के लिए उपयोग में आने वाली धातु कौन कौन सी गुण हो और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये प्रश्न 12वां हो जाएगा। प्रश्न 13वां देख लीजिए जो कि 3-3 नंबर की आने वाली हैं। किरचॉफ का धारा वितरण संबंधी नियम लिखिए और अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। प्रश्न 13वां बायो-सैवर्ट नियम, ये 14वां हो जाएगा। और विद्युत चुम्बक की तरंगें क्या है, इनकी विशेषता लिखिए, ये प्रश्न 15वां हो जाएगा। आप लोगों के पास समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये आप लोगों को ये थ्योरम भी कर लेना है। अब देखिए प्रश्न 17वां किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम, इसमें गॉस प्रमेय लगाना है और सिद्ध करना है। समांतर प्लेट संधारिता के लिए आप लोगों के लिए व्यंजक भी करना है। प्रश्न 18वां हो जाएगा एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर मिलेंगे आप लोगों को 100% रियल पेपर। प्रश्न 19वां देख लीजिए अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। इसके बाद 20वां तरंगा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये चौथा 4 नंबर को हो जाएगा। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम सिद्ध कीजिए। ये था आप लोगों का पेपर एमपी बोर्ड का 12th का फिजिक्स का पेपर। इसके बाद यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। उस पर आप लोगों को मिल जाएगी इसकी PDF और अच्छे से आंसर लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों का पेपर में हेल्प हो सके। और सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो।